हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाव। हाँ गिरीश भाई, मंगलाचरण करोगे? आवाज नहीं आ रही। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहिब की अनुपम रचना है, जिसमें हम 7वें अधिकार की चर्चा करते हैं। उसमें निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा पूर्ण हुई। आज हम व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप क्या है उसकी चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी ने एक एक व्यक्ति के जीवन में कहीं पर भी अटकायत न हो और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त होवे, इस भावना के और करुणा के साथ इन्होंने बहुत सुंदर विवेचन किया है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि भी कैसी गलती कर लेता है उसकी बहुत डिटेल में चर्चा पंडित जी ने की है। इसमें पेज नंबर 213 है ना, वहां से अपन आज इसकी चर्चा शुरू करते। मिला सभी को? 213 पेज नंबर। अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। देखो, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, तो इसमें क्या बताया? अब व्यवहाराभास पक्ष के, देखो सुनना ध्यान से, एक चीज को नोट करना। व्यवहाराभास माने व्यवहार का आभास, है ना। व्यवहाराभास माने व्यवहार का आभास हो गया है। पंडित जी ने यहाँ पर ये बताया कि देखो, व्यवहार का निषेध नहीं है, व्यवहाराभास का निषेध है। ये बात को नोट करना। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का पहला बिंदु क्या है? व्यवहार का निषेध नहीं है, परंतु व्यवहाराभास का निषेध है। व्यवहार माने ये जो व्यवहारिक धर्म की क्रियाएं जो अपन करते ना, उसका निषेध नहीं है, परंतु उसमें धर्म की मान्यता करना, उसमें धर्म का आभास करना, इसका निषेध है। व्यवहार का निषेध नहीं है, परंतु व्यवहाराभास का निषेध है, माने व्यवहार में धर्म मानने का निषेध है। बराबर? इसलिए उनको जैनाभास कहा है। तो जैनी, परंतु इन क्रियाओं में, इन धार्मिक व्यवहार में वो क्या करते हैं? धर्म की मान्यता करके बैठ जाते हैं। इसीलिए इनको जैनाभास कहा, व्यवहाराभास कहा। इस तरह से ये जीव मिथ्यात्व का पोषण करता है, मिथ्यात्व का पुष्टि करता है। तो इसका निरूपण करते हैं। जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधन आदि ही का श्रद्धानादि करते हैं। उनके सर्वधर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, सो विशेष कहते हैं। क्या कह रहे हैं पंडित जी? जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है ना, जिनागम में 99% व्यवहार की मुख्यता से उपदेश दिया है। ये बात ठीक है, परंतु वो व्यक्ति क्या करता है? उसे मान करके बाह्य साधन आदि का ही श्रद्धान करता है ना, क्रिया का, है ना। क्या बोलते, मोक्ष मार्ग के व्यवहारिक क्रियाएं हैं जो साधन हैं बाहर में, तो दया दान व्रत भक्ति जप तप,
उनको ही वो व्यक्ति क्या मान लेता है, साधन मान लेता है ना, उनको ही मोक्ष मार्ग का साधन मान लेता है, तो ये उसकी वहां भूल हो जाती है। पंडित जी कहते हैं उनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर, उनके सर्व धर्म यानी मोक्ष मार्ग के जितने भी धर्म के अंग हैं उनको वो अन्यथा मान लेता है और वो मिथ्या भाव को प्राप्त होता है। ये 2 लाइन में पूरा व्यवहाराभास आएगा। अभी जितनी आगे चर्चा आने वाली है ना, ये 2 लाइन पे पूरी चर्चा चलेगी। क्या बताया 2 लाइन में? बाह्य साधन आदि है, उनको उनका श्रद्धान करता है और उनके जितने भी अंग हैं, उनको अन्यथा मान करके अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। और ये पंडित जी आगे बताने वाले हैं। बराबर? यहाँ ऐसा जान लेना, कैसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है। व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से क्या होता है? पुण्य का बंध होता है। अपन शुभ भाव करेंगे, शुभ क्रिया करेंगे, शुभ आचार का पालन करेंगे, तो उससे क्या होगा? तो बोले उससे तुमको पुण्य का बंध होगा। इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध नहीं है। ध्यान से सुनना। पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा से तो इसका निषेध नहीं है, परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति से संतुष्ट होकर के सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होता है, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। बराबर? आप इसको नोट करना। मैं पहली बात आपको नोट कराती हूँ कि पहला प्रश्न नोट करो, किस अपेक्षा व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति का निषेध नहीं है? नंबर 1 प्रश्न नोट करो, किस अपेक्षा व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति का निषेध नहीं है और किस अपेक्षा निषेध है? 2 बात करी, किस अपेक्षा से निषेध नहीं है और किस अपेक्षा से व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति का निषेध है। गिरीश भाई समझ में आया? किस अपेक्षा से निषेध नहीं है? आपकी अपेक्षा से बहुत निषेध बढ़िया। नहीं है। पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा निषेध नहीं है। नोट करो, पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा से तो निषेध नहीं है, परंतु जो जीव व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति में संतुष्ट होकर के व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति में संतुष्ट होकर के सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यम नहीं करता, सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यम नहीं करता, उनके लिए निषेध है। तो धीरे दीदी धीरे। हाँ हाँ, फिर से बोलती हूँ। क्या बोला? व्यवहार धर्म की पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा से तो इसका निषेध नहीं है, यानी कोई भी जीव पाप प्रवृत्ति में जाए उसके लिए तो निषेध नहीं है। व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति करेगा तो पुण्य बंद होगा। पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है। पाप प्रवृत्ति में नहीं जाने देना है ना। व्यवहार धर्म से तो पुण्य बंद होता है। हाँ, तो पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा इसका निषेध नहीं है, माने पाप प्रवृत्ति में नहीं जाना है तो पुण्य प्रकृति करना, माने पुण्य धर्म करना, व्यवहार धर्म करना। हाँ? परंतु जो जीव व्यवहार धर्म प्रवृत्ति में ही संतुष्ट होकर के व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति में संतुष्ट होकर के सच्चा मोक्ष मार्ग मान लेता है, उसके लिए निषेध है। आया समझ में? व्यवहार धर्म की प्रकृति में संतुष्ट होकर दीदी व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति में संतुष्ट होकर के मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होता, सच्चा मोक्ष मार्ग जो है ना उसमें वो उद्यमी नहीं होता, इसके लिए निषेध किया। भाई तुम ये जो व्यवहार धर्म करते हो उसकी हम पाप की अपेक्षा से तो पुण्य सही है, परंतु उन पुण्य में तुम संतुष्ट होकर के उसको तुम सच्चा मोक्ष मार्ग मान लोगे और तुम उद्यमी नहीं होगे आगे, तो उनके लिए तो निषेध करेंगे। अशुभ से अशुभ को छोड़कर शुभ में आना जरूरी है, परंतु शुभ में अटकना जरूरी नहीं है। आपको समझ में आया अंकित भैया? क्या कहना चाहते हैं पंडित जी? हाँ, पाप करने से अच्छा है व्यवहार धर्म करो, लेकिन हाँ उसी में ही फिर नहीं।
बहुत बढ़िया। उसी में संतुष्ट होकर के आगे तुम व्यवहार धर्म में संतुष्ट हो गए और मोक्ष मार्ग में आगे प्रवृत्ति नहीं करोगे, तो उसमें पंडित जी मना करते हैं कि भाई आपका मोक्ष मार्ग अटक जाएगा, पुण्य में जीव अटक जाएगा, तो पुण्य पाप से भिन्न है भगवान आत्मा, उसकी प्राप्ति कैसे करेगा। बराबर, इसके लिए इसका निषेध किया। आगे, यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़ के अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा। क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये जो कथन करते हैं ना, उसे सुन करके कोई व्यक्ति ये कहे कि शुभ प्रवृत्ति छोड़ दो, धर्म तो होना नहीं है, तो शुभ को छोड़ करके बैठ गए और अशुभ में चले गए, तो क्या होगा? तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा बुरा होगा। और यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। पंडित जी क्या कहना चाहते हैं कि भाई व्यवहार धर्म के जितने भी साधन हैं, जितने भी व्यवहार धर्म के अंग हैं, उनकी चर्चा को सुन करके तुम शुभ को छोड़ दोगे और अशुभ में जाओगे तो तुम्हारा बुरा होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर तुम यथार्थ श्रद्धान कर लोगे, मोक्ष मार्ग में यथार्थ श्रद्धान कर लोगे कि व्यवहार धर्म से कल्याण तो नहीं होगा, परंतु व्यवहार धर्म से पुण्य का बंध होता है, तो तुम शुभ में आकर के फिर आगे मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। बराबर, अशुभ को छोड़ना, शुभ में आना और शुद्ध में जाने का पुरुषार्थ करना, तो तुम्हारा भला होगा। बराबर, इतना समझ में आया? अब देखो आगे दृष्टांत दिया, जैसे कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपथ्य करेगा तो वो मरेगा, उसमें वैद्य का कुछ दोष नहीं है ना। दृष्टांत दिया कि कोई रोगी व्यक्ति है, वो निर्गुण औषधि का उनने सुना कि ये औषधि में कोई ज्यादा वो नहीं है, तो उन्होंने क्या करा? औषधि को तो छोड़ दिया, औषधि को तो छोड़ दिया, लेकिन सेवन किसका किया? कुपथ्य का सेवन किया, पथ्य पालन नहीं किया, कुपथ्य का सेवन किया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति मरेगा। उसमें किसका दोष नहीं है? वैद्य का कोई दोष नहीं है। वैद्य ने तो आपको अच्छी दवाई दी थी, अच्छी औषधि दी थी, पर आपने उस औषधि को छोड़ करके कुपथ्य का सेवन किया और उससे आपका रोग बढ़ गया और वो व्यक्ति मरण के प्राप्त हो गया, तो उसमें किसका दोष नहीं है? वैद्य का कोई दोष नहीं है। ये दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत, उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर, पुण्य रूप धर्म का निषेध तो आएगा ना, आगे जाना है, मोक्ष मार्ग को प्रकट करना है, तो पुण्य रूपी धर्म का तो निषेध आएगा, तो उनको सुनकर के व्यक्ति ने क्या किया? धर्म साधन को छोड़ दिया, विषय कषाय रूप प्रवर्तन करेगा तो वही नरक आदि में दुख पाएगा। इसमें उपदेश दाता का तो कोई दोष नहीं है। सिद्धांत समझ में आया कि कोई व्यक्ति ने क्या सुना? संसारी जीव ने धर्म का निषेध सुनकर, पुण्य रूप धर्म का निषेध सुना। भाई पुण्य रूप धर्म का निषेध क्यों करते हैं आचार्य देव? इसीलिए करते हैं कि पुण्य की बेड़ी और पाप की बेड़ी दोनों बंधन है। पुण्य से व्यक्ति बंध करता है, पुण्य से व्यक्ति को आश्रव होता है, पुण्य से व्यक्ति को बंधन होता है। तो बंधन में कोई व्यक्ति अगर मोक्ष मान लेगा तो वो व्यक्ति अटक जाएगा, उसका मोक्ष नहीं होगा, तो उसका निषेध करता है। अब ये व्यक्ति क्या करता है? उसका निषेध सुन करके पुण्य को तो छोड़ दिया, क्या कहाँ चला गया गिरीश भाई? वो कषाय प्रवृत्ति में, पाप प्रवृत्ति में चला गया, पाप में चला गया, पाप की प्रवृत्ति में चला गया। अब वो व्यक्ति पाप में जाएगा तो भगवान कह रहे हैं, आचार्य देव कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं, वो नरक में गमन करेगा। पुण्य को छोड़ दिया, पाप में चला गया, तो वो व्यक्ति नरक में जाएगा। अब वो व्यक्ति नरक में जाके मरेगा तो उसमें उपदेश दाता का तो कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है काश्मीरा बेन? उपदेश दाता का दोष क्यों नहीं है? क्योंकि उसने पुण्य प्रकृति को छोड़ने को नहीं कहा था, पाप प्रवृत्ति में जाने को नहीं कहा था। उसने मतलब पुण्य प्रवृत्ति में धर्म मत मानो, हाँ, शुभ में धर्म पुण्य, मत मानो। बराबर, उनने पुण्य प्रकृति को छोड़ने का उसी लिए कहा था कि तुम तीसरी भूमि में जाओ, पुण्य पाप को छोड़कर शुद्धता में प्रवेश करो, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करो, इसलिए निषेध किया था। और ये व्यक्ति ने क्या करा? पुण्य को तो छोड़ दिया, पाप में चला गया। अब पाप में जाने वाला व्यक्ति तो नरक में जाएगा। इसमें उपदेश दाता का कोई दोष नहीं है,
उपदेश देने वाला का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धा आदि छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना। सो ऐसे अभिप्राय से यहाँ निरूपण करते हैं। अब दूसरा प्रश्न नोट करो, दूसरा बिंदु नोट करो। व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति का निषेध क्यों किया जाता है? व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति का निषेध क्यों किया जाता है? व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति का निषेध क्यों किया जाता है? असत्य श्रद्धान छुड़ाने के लिए, असत्य श्रद्धान छुड़ाने के लिए और मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए, मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति का निषेध किया जाता है। बराबर आया ना सभी को समझ में? असत्य श्रद्धान छुड़ाकर, असत्य श्रद्धान छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए व्यवहार धर्म की शुभ प्रवृत्ति का निषेध किया जाता है। लेकिन ये व्यक्ति को समझ में नहीं आता, तो व्यवहार शुभ प्रवृत्ति को तो छोड़ देता है और अशुभ में चला जाता है। अब जब अशुभ में चला जाएगा तो वो व्यक्ति नरक आदि में चला जाएगा, तो उसमें उपदेश दाता का तो कोई दोष नहीं है। जैसे वो वैद्य का कोई दोष नहीं है, भाई उन्हें आपको जो भी दवाई औषधि दी है वो तो अच्छी थी, लेकिन आपने उनको छोड़ के कुपथ्य का सेवन करोगे तो मरोगे। ऐसे यहाँ कुपथ्य माने कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और दूसरा अशुभ भाव, उसमें चले जाओगे विषय कसाय में, तो क्या होगा? तो वो व्यक्ति का बुरा हो जाएगा, वो व्यक्ति नरक आदि में गमन करेगा। बराबर देखो, ठीक है। अब पेज नंबर 214, पेज नंबर 214 से पहले आप नोट करो, इसमें 4 प्रकार के व्यवहाराभासी का वर्णन आएगा। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1, कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। पहले नंबर का क्या है? कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। नंबर 2, परीक्षा रहित, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी, ये दूसरे नंबर का हुआ। फिर तीसरे नंबर का सांसारिक, सांसारिक प्रयोजन अर्थ, प्रयोजन अर्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। सांसारिक प्रयोजन अर्थ जो संसार का प्रयोजन सिद्ध करने वाला है, सांसारिक प्रयोजन अर्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी, ये तीसरा हुआ। और चौथा, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, है ना? 4 प्रकार हो गए। सांसारिक एक बार प्रयोजन, सांसारिक प्रयोजन अर्थ, सांसारिक प्रयोजन अर्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी, जो संसार का प्रयोजन सिद्ध करने वाला है, मात्र उनको संसार की वासना पड़ी है ना, उसको कहते हैं सांसारिक प्रयोजन अर्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। सुधाबेन 4 पॉइंट बोलोगे, 4 प्रकार के व्यवहाराभासी को किस किस की चर्चा आने वाली है? हाँ दीदी, मैंने दूसरे नंबर का नहीं लिखा है, एक तो कुल अपेक्षा धर्मधारक देखो व्यवहाराभासी। मैं बोलती हूँ, पहला है कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। नंबर 2, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। बराबर। तीसरा, सांसारिक प्रयोजन अर्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। और चौथा, अंकित भैया चौथा क्या है? धर्म बुद्धि से धर्म बुद्धि से, धारक व्यवहाराभासी। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। ये 4 बिंदु पे चर्चा होगी। बोलो प्रेमलता जी, एक बार 4 बिंदु रिपीट करोगे? प्रेमलता जी जी दीदी। बोलिए।
पहला कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। बहुत बढ़िया। दूसरा परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। बहुत बढ़िया। तीसरा तीसरा सांसारिक प्रयोजन अर्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। बहुत बढ़िया। चौथा चौथा धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। हाँ देखो, अभी इसमें ना 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों की चर्चा चलेगी। एक तो कुल अपेक्षा, दूसरा परीक्षा नहीं करता है, मात्र आज्ञा मानता है, तीसरा संसार का ही प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, और चौथा है वो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी है। अब पहला और दूसरा ये भोले जीव हैं। पहला और दूसरा भोले जीव हैं, माने बिल्कुल भोला भाला, कोई पता नहीं है उनको धर्म वर्म का। पहला और दूसरा जो है ना वो भोले जीव हैं। तीसरा जो है वो बेईमानी है। तीसरा जो व्यवहाराभासी है वो बेईमानी है। हाँ, और चौथा जो है वो ईमानदार है। बराबर। तो ये 4 प्रकार के कैटेगरी वाले व्यक्तियों की चर्चा होने वाली है। बहुत मार्मिक चर्चा है काश्मीरा बेन, बहुत अच्छी तरह से सुनना और नोट करना। 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों की चर्चा होने वाली है। देखो पंडित जी पहले किसकी चर्चा करेंगे? कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। ये 4 प्रकार के व्यवहार में आभास हो जाता है धर्म का। हाँ, अब पहले कुल अपेक्षा लेंगे। देखो पेज नंबर 214, वहां कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है। जैसे हम लोग सब कैसे हैं? कुल अपेक्षा जैनी है। हमारे बाप दादा के कुल में हमारा जैन धर्म हमें मिला है। तो कोई जीव तो कुल अपेक्षा से जैनी है। जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। जैन धर्म के स्वरूप का पता नहीं है। ये कौन है? कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। आपको एक प्रश्न हो सकता है कि कुल अपेक्षा फिर धर्म धारक क्यों कहा? धर्म तो उसको प्रकट नहीं हुआ है, धर्म धारक क्यों कहा? धर्म धारक का मतलब ये है, धर्म धारक का मतलब ये है कि धर्म का आचरण कर रहा है ना, इसलिए उनको धर्म धारक कहा। वो सच्चा धर्म प्रकट नहीं हुआ है, परंतु धर्म धारक का मतलब धर्म का आचरण कर रहा है, इसीलिए इनको धर्म धारक कहा। और व्यवहाराभासी क्यों कहा? व्यवहाराभासी इसीलिए कहा कि व्यवहार में धर्म का आभास मान करके बैठ गया है। बराबर। तो बात क्या चल रही है? बात क्या बताई कि यहाँ कोई जीव कुल क्रम से जैनी है, जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं है, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे वो प्रवर्तन करते हैं। वहां जिस प्रकार अन्य मती अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार ये प्रवर्तता है। जैसे अन्य मती जो होती है ना, जैसे मोमेडियन है क्रिश्चियन है ना, और भी बौद्ध वाले जो भी मतलब हैं अन्य धर्मी, वो अपने कुल धर्म से प्रवर्तन करते हैं। ऐसे ये जीव भी जैन कुल में जन्मा है तो जैन कुल के अनुसार प्रवर्तन करता है। यदि कुल क्रम ही से धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएं, फिर जैन धर्म की विशेषता क्या रही? पंडित जी ये कह रहे हैं अगर कुल क्रम से धर्म हो जाए ना तो मोमेडियन को भी धर्म हो जाना चाहिए। क्यों? वो भी अपने धर्म के हिसाब से नमाज पढ़ते हैं, खुदा को मानते हैं, है ना, उनका जो जी धर्म के वो आते हैं पर्व वगैरह उनको मानते हैं, तो उनका भी मोक्ष हो जाना चाहिए, उस व्यक्ति का भी काम हो जाना चाहिए। तो फिर जैन धर्म की विशेषता क्या रही? है ना। हम देखो सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक चर्चा है कि मात्र कुल धर्म से धर्म नहीं होता, कुल क्रम से धर्म नहीं होता। अपन बोल देते हैं हमारा कुल तो जैन कुल में जन्मे हैं, हम तो जैनी हैं और हमारा देव शास्त्र गुरु हमें मिल गया है तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। अरे अकेले जैन कुल में जन्म लेने मात्र से मोक्ष होने वाला नहीं है। हाँ, तो पहला नोट करो, पहला प्रश्न नोट करना इसमें, कुल अपेक्षा धर्मधारी में। जो जीव कुल क्रम से जैनी है, जो जीव कुल क्रम से जैनी है और कुल के अनुसार प्रवर्तते हैं तो उन्हें धर्म क्यों नहीं होता? जो जीव कुल क्रम से जैनी है और कुल की प्रवृत्ति अनुसार प्रवर्तते हैं
माने उनका आचार विचार जो भी है ऐसा प्रवर्तन करते हैं, तो भी उनको धर्म क्यों नहीं होता? तो पंडित जी ने उत्तर दिया कि कुल क्रम से धर्म नहीं होता। कुल क्रम से धर्म नहीं होता। कुल क्रम से धर्म होता तो मुसलमान आदि सभी को धर्म हो जाना चाहिए। वो सभी धर्मात्मा हो जाना चाहिए। परंतु जिनेन्द्र देव के धर्म अधिकार में कुल क्रम का कोई प्रयोजन नहीं है। जिनेन्द्र देव के धर्म अधिकार में कुल क्रम का कोई प्रयोजन नहीं है। माने मात्र कुल क्रम से कोई जैनी हो जाए ना, तो पंडित जी कह रहे हैं इसमें कोई धर्म नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? कि कुल क्रम से जैन धर्म कोई कुल क्रम से धर्म ही नहीं मानता। दीदी अगर ये ऐसा मानने चाहेंगे ना तो मोमेडियन वगैरह को धर्म हो जाएगा। हाँ बोलो, कौन क्या किरण बेन? दीदी ये वाला लाइन फिर से बोलिएगा ना। जिनेन्द्र देव के धर्म, लास्ट लाइन। जिनेन्द्र देव के धर्म अधिकार में कुल क्रम का कोई प्रयोजन नहीं है। वो ये कहते हैं कि तुम कुल क्रम से जैनी हो गए, उससे कोई धर्म नहीं होने वाला। तुम्हारे जीवन में सच्चा धर्म प्रकट होने का पुरुषार्थ होना चाहिए, तब जाकर के धर्म होगा। ठीक है, देखो वही कहा है। आगे पढ़ते हैं। इसका अर्थ उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का ये गाथा दी है। इसका अर्थ क्या बताते हैं पंडित जी? लोक में यह राजनीति है कि कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता है। जिसका कुल चोर है उसे चोरी करते पकड़ ले तो उसका कुल क्रम जानकर छोड़ते नहीं है, दंड ही देते हैं। तो त्रिलोक प्रभु जिनेन्द्र देव के धर्म के अधिकार में क्या कुल क्रम अनुसार न्याय संभव है? कितना बढ़िया दृष्टांत है उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का, कि बोले लोक में ये राजनीति है कि कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता है। हा? कुल क्रम से न्याय नहीं होता है मतलब क्या बताया? कि जैसे किसी का कुल चोर का है तो वो चोरी करेगा। हा? अब चोरी करते वो पकड़ा गया तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा? अरे मेरा बाप चोरी करता था, मेरा दादा चोरी करते थे, मेरे परदादा चोरी करते थे। अरे चोरी करते थे तो क्या हो गया? तो तुम कुल से चोरी हो, तुम्हारा कुल चोर का है, तो क्या उनको दंड नहीं दिया जाएगा? उनको माफ किया जाएगा कि दंड मिलेगा? गिरीश भाई क्या जवाब है आपका? नहीं, कुल से चोरी करते हैं इसका जरूरी नहीं कि हर एक लोग चोरी करते रहेंगे। नहीं, हर एक लोग चोरी करते। पंडित जी ने यहाँ जो बात बताई ना कि कोई व्यक्ति कुल से चोरी करने वाला चोर है, उनका बाप दादा, उनका खानदान में चोरी का वो चलन चला है, ठीक है। अब वो व्यक्ति ने चोरी करी और चोरी करती वो व्यक्ति पकड़ा गया, तो हमारा प्रश्न ये है पंडित जी का कि उनका कुल क्रम चोरी का था, उनका खानदान चोरी का था, तो क्या उनको छोड़ दिया जाएगा कि दंड मिलेगा? दंड मिलेगा, चोरी किया तो दंड मिलेगा। हाँ, तो ये तो पंडित जी यहाँ कह रहे हैं कि तुम कुल क्रम से जैन धर्म में आ गए, तो जैसे वो व्यक्ति कुल क्रम से चोरी के कुल में आ गया, उनका खानदान चोरी का है, तो उनको जान करके कोई व्यक्ति छोड़ेगा नहीं, उनको दंड ही मिलेगा। तो फिर त्रिलोक प्रभु जिनेन्द्र देव के धर्म के अधिकार में क्या कुल क्रम अनुसार न्याय संभव है? क्या कुल क्रम से तुम जैनी हो गए तो तुमको धर्म हो जाएगा? ये संभव है? नहीं है। क्योंकि कुल क्रम से जैनी होने से कोई धर्मी नहीं हो जाता। ऐसे बताया ना कि मोमेडियन भी धर्मी हो जाएगा, उसको भी धर्मात्मा मानने लगो, तो वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। काश्मीरा बेन आपको समझ में आया? हाँ दीदी, आया आया। क्या बोलो बोलो, क्या समझ में क्योंकि आया? अगर चोर कुल में जन्मा है और वो चोरी करते हुए हाँ पकड़ा जाए तो उसको दंड हाँ मिलेगा। वैसे हम जैन कुल में जन्मे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम जैनी हो गए। हाँ, बहुत बढ़िया। कि भाई हम मात्र जैन कुल में जन्म लेने मात्र से हम कुल क्रम से जैनी हैं तो हमें धर्म हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, है ना। जैसे वो चोरी के कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति चोरी करी
और चोरी करने के बाद वो पकड़ा गया तो क्या उनको दंड नहीं मिलेगा? मिलेगा। भाई वो कहेगा कि मेरा तो बाप दादा चोरी करता था, मेरा बाप चोरी करता था, मेरा दादा चोरी करता था। वो करता था तो करता था। यहाँ तो राजनीति नहीं चलेगी, राजनीति में ये बात नहीं चलेगी। तुमने जो अपराध किया है वो अपराध का दंड तो तुम्हें मिलेगा। इसी तरह जैनेन्द्र इ- भगवान के दरबार में हम कुल क्रम से जैनी हो गए तो हमें कोई न्याय मिल जाएगा या हमें धर्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बराबर। इसमें एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं क्या कि जैन कुल में जन्म लिए हैं लेकिन रात्रि भोजन कर रहे हैं, जमीन कर्म कर रहे हैं, तो अपन जैन नहीं कहला सकते? हाँ वो तो है। हाँ वो तो इसलिए तो कह रहे हैं कि तुमने मात्र एग्जाम्पल देखो, ले सकते हैं सर? ये तो मालूम, ये तो किरण में आपने पाप प्रवृत्ति की बात करी कि उनने पाप प्रवृत्ति छोड़ दी, रात्रि भोजन छोड़ दिया, जमीन कन खाना छोड़ दिया है, तो वो पुण्य प्रकृति में आया, पुण्य प्रवृत्ति में आया। पर पुण्य प्रवृत्ति में अटक गया, उसमें संतुष्टि मान ली तो भी उसको धर्म नहीं होगा, है ना? क्यों? हम अगर ये कहे ना, ये तो हमारा कुल क्रम से चला आया है, हमारे बाप दादा भी रात्रि भोजन नहीं करते थे, हमारे दादा भी जमीन कन नहीं खाते थे, हमारे कुल में तो है ही नहीं, हमारे खानदान में नहीं है रात्रि भोजन, हमारे खानदान में नहीं है जमीन कन खाना, तो इतने मात्र से तुम्हें धर्म नहीं हो जाएगा, ये पंडित जी का कहना है। समझ में जी आया? जी दीदी। अब देखो आगे पढ़ते हैं। तथा यदि पिता दरिद्री हो और आप धनवान हो, तब वहां तो कुल क्रम का विचार करके आप दरिद्री रहता ही नहीं, तो धर्म में कुल का क्या प्रयोजन है? गिरीश भाई समझ में आया? इतना बढ़िया बात बताई। क्या बोला कि आपके पिता दरिद्री थे और आप धनवान हो, ठीक है, तो वहां तो आपने कुल क्रम का विचार नहीं किया। अरे हमारे पिताजी गरीब थे तो हम भी गरीब बने रहे, हाँ? हम भी गरीब बन रहे, क्यों हम इतनी दुकानें खोलते हैं, इतनी दुनियादारी की फैक्ट्रियां खोल करके, इतना धंधा आगे बढ़ा करके, इतना आगे तामझाम करके हम क्यों धनवान होना चाहते हैं भैया? हम दरिद्री रहना क्यों नहीं चाहते? तो तब तो हम ये विचार नहीं करते कि हमारे पिताजी का कुल तो दरिद्री था, हमारे दादा भी गरीब थे, हमारे पिताजी भी गरीब थे, तो हम भी गरीब रह जाएं। वहां तो तुम ऐसा विचार नहीं करते हो। तो फिर कहते हैं तुम्हें धर्म में कुल का क्या प्रयोजन है? तो फिर तुम धर्म के समझना ध्यान से, धर्म के नाम पे तुम कुल को लगाते हो और व्यवहार में तो तुम कुल को नहीं लगाते हो, नहीं धंधे के धंधा धापा में तुम कुल को नहीं लगाते हो। अरे तुम्हारे पिताजी गरीब थे तो तुम भी तो गरीब बने रहो ना। तो बोलते ना नहीं, हमारे पिताजी गरीब थे, हम क्यों गरीब बने रहे, हम तो आगे बढ़ेंगे, हम तो आप कमाई करेंगे, हम तो बहुत अंबानी जैसा बनना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर पंडित जी ने बहुत अच्छी बात लेकर के बात बताई। देखो तथा यदि पिता दरिद्री हो और आप धनवान हो, तब वहां तो कुल क्रम का विचार करके आप दरिद्री रहता नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? पैसे वाला होने का प्रयास करता है। तो धर्म में कुल का क्या प्रयोजन है? धर्म में तुम कुल का प्रयोजन क्यों लगाते हो भैया? धर्म में भी तुम ये लगाओ ना कि भाई हमारे पिताजी ने धर्म नहीं किया तो हमें तो धर्म करना है। देखो आगे बताते हैं, पिता नरक में जाए और पुत्र मोक्ष जाता है, वहां कुल क्रम कैसे रहा? पिता नरक गया और पुत्र मोक्ष में गया, है कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके ध्यान में? सुधाबेन? अंकित भैया, पिता नरक में गए और पुत्र मोक्ष में गया। काश्मीरा बेन? नहीं पता है, नहीं याद नहीं आ रहा। नहीं, आदिनाथ श्रेणिक भगवान। श्रेणिक श्रेणिक महाराजा नरक में गए और अभय कुमार मोक्ष में गए। आया अच्छा। समझ में? हाँ श्रेणिक हाँ। महाराजा अभी नरक में है, उनके पुत्र अभय कुमार जो बुद्धि के धनी कहलाते थे वो मोक्ष में गए। रावण नरक में गया और इंद्रजीत आदि उनके पुत्र मेघदूत और नाम है उनका, वो मोक्ष में गए। बोलो, तो धर्म से मतलब कुल से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है भाई। तुम अगर पुरुषार्थ करोगे तो तुम जरूर अपना आत्म कल्याण करोगे, और कुल क्रम का विचार करके रह जाओगे तो तुम्हारा कभी काम होने वाला नहीं है। देखो, पिता नरक में जाए और पुत्र मोक्ष जाता है, जैसे श्रेणिक नरक में गए, अभय कुमार मोक्ष में गए, रावण नरक में गए, इंद्रजीत आदि मोक्ष में गए, वहां कुल क्रम कैसे रहा? यदि कुल पर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना चाहिए। समझ में आया गिरीश भाई? अगर कुल से दृष्टि करोगे ना तो तुम्हारा बाप दादा अगर नरक में गए हैं तो तुम भी नरक में जाओ।
पुत्र भी नरक में जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए धर्म में कुल क्रम का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। मात्र कुल क्रम से कोई व्यक्ति अपने को धर्म धारक मान ले तो वो व्यवहाराभासी है, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। आगे शास्त्रों का अर्थ विचार कर यदि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन आदि रूप तथा विषय कसाय पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो तो उसका त्याग करके जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। देखो तो सही, पंडित जी की पैनी दृष्टि तो देखो, क्या कहते हैं, शास्त्रों का अर्थ विचार करके यदि काल दोष से, ये हुंडा अवसर पे काल चल रहा है ना गिरीश भाई, तो काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों के द्वारा क्या करा गया, कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन करके उसके विषय कसाय और पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो तो उसका त्याग करके जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है, जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने किया। गुरुदेव श्री को समझ में आ गया कि वितराग दिगंबर धर्म ही सत्य धर्म है, तो उनने कुदेव कुगुरु कुधर्म को छोड़ दिया, ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ दिया और क्या करा, विषय कसाई की प्रवृत्ति का जो प्रवर्तन होता था उनको छोड़ करके विपरीत प्रवृत्ति जो चलाई जाती थी, मात्र व्यक्ति पुण्य का ही बंध करना है, इस भाव से वो व्यक्ति अपने धर्म मार्ग में चलता था। उन सारी प्रवृत्ति का उन्हें त्याग कर दिया और जिन अनुसार जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करने को तत्पर हुए, है ना। अपने को भी ऐसा करना चाहिए, ग्रहित मिथ्यात्व अपने को बिल्कुल पोषण नहीं करना चाहिए और विषय कसाई की प्रवृत्ति धर्म मार्ग में बिल्कुल नहीं चलती। आज देखो तो सही, धर्म के मार्ग में भी कितनी विषय कसाई की प्रवृत्तियां चलती है, कितने आरम समारंभ चलते हैं धर्म के नाम पे, तपस्या के नाम पे, पारने के नाम पे, है ना, कितनी वो चलती है, मतलब आरम समारंभ की प्रवृत्तियां, उसमें मात्र विषय कसाई पुष्ट होता है जीव का और कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी चीजों का त्याग करना और क्या करना, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना, ये वास्तव में योग्य है। समझ में आया। अब देखो, यहाँ कोई कहे कि परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है, यहाँ कोई कहे माने व्यवहाराभासी कह रहा है ना, ये व्यवहाराभासी का प्रश्न है। व्यवहाराभासी माने कुल क्रम से जो अपने को धर्म धारक मानता है, धर्मी मानता है, ऐसा व्यक्ति प्रश्न करता है कि कोई कहे कि परंपरा को छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है, हमारी परंपरा जो है उसको छोड़ के हम नवीन मार्ग में प्रवर्तन करें, ये योग्य नहीं है। तो उससे कहते हैं यदि अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, क्या बोला, यदि अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़ो माने मार्ग में तुम परिवर्तन करो तो ये बिल्कुल योग्य नहीं है। मालूम पंडित जी क्या कहना चाहते हैं कि कुल क्रम से तो तुम मात्र धर्म को छोड़ करके देखो गिरीश भाई, आज लोक व्यवहार में तुमने कितने परिवर्तन कर लिए। तुम्हारे कुल धर्म से चली आई प्रवृत्ति तुम्हारे खान पान में, रहन सहन में, लग्न में, है ना, तुम्हारा जो भी आचार विचार है उन सब में तुमने परिवर्तन किया कि नहीं आज के समय के हिसाब से? किया है ना। पहले लग्न होते थे, घूंघट में लग्न होते थे पहले जमाने में, आज घूंघट चला गया, आज साड़ियां भी चली गई। आज तुम देखो ना तो बहू में और बेटी में कुछ अंतर ही नहीं समझ में आता। रहन सहन, खान पान, पहले भोजन जो कराया जाता था वो पंक्तिबद्ध भोजन होता था, आज डफर सिस्टम बन गया, बुफे सिस्टम बन गया। कितनी सारी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, पहले का वेश कैसा था आज का वेश देखो, है ना, सारी चीजों में तुमने परिवर्तन कर दिया। वहां तो तुमने कुल का कोई विचार नहीं किया, मात्र धर्म के मार्ग में तुम्हारा बाप दादा और कुल धर्म से चली आई प्रवृत्ति को मात्र करना चाहते हो। तो पंडित जी कहते हैं कुल धर्म से तुम्हारा धर्म नहीं हो जाएगा, यहाँ भी तुमको विचार करना पड़ेगा। हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, हमारे बाप दादा क्षेत्रपाल को मानते थे, पद्मावती को मानते थे, हमारी
हमारी कुल देवी को मानते थे इसलिए हमें मानना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं। अब कोई व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि ये परंपरा छोड़ करके नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है, ये परंपरा छोड़ दे हमें हमारे बाप दादा की और हम हमारी बुद्धि से नवीन मार्ग में चले तो ठीक है कि नहीं। तो पंडित जी कहते हैं अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। काश्मीरा बेन, अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं, ऐसा क्यों जवाब दिया? वो तो भी कोई क्योंकि अपनी मुसलमान बन बुद्धि से जाता तो है गलत ही कुछ हो नहीं सकता किया। है ना, अपनी बुद्धि से मतलब हाँ, बहुत बढ़िया। अपनी बुद्धि से चलेगा तो कहीं गलती कर लेगा, पर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अनुसार चलेगा तो गलती नहीं होगी। देखो आगे बोलते हैं, जो परंपरा अनादि निधन जैन धर्म का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है उसकी प्रवृत्ति मिटाकर पापी पुरुषों ने बीच में अन्यथा प्रवृत्ति चलाई हो, उसे परंपरा मार्ग कैसे कहा जा सकता है? ये सेड़बेड़ हो गया। ये बीच में जो काल दोष आया ना पंचम काल में, अभी हमारे जो आगम लिखे गए हैं ना वो आगम भी वर्तमान में अपनी मति कल्पना से लिखे हुए हैं। ये तो हमारे कुंद कुंद आचार्य तो हमारे विदेश क्षेत्र में जाकर के आए हैं, भगवान की प्रत्यक्ष वाणी सुन करके आए और यहाँ आकर के पंच परमागम लिखे तो आज हमें सीधी भगवान की वाणी मिली है। वरना देखा जाए तो बहुत सारी मिलावट है शास्त्रों में जो वास्तव में बिल्कुल भी कहने चाहिए कि धर्म के लिए योग्य नहीं है। आया समझ में? तो ये कहते हैं उनको परंपरा कैसे कहेंगे, तथा उसे छोड़कर पुरातन जैन शास्त्रों में जैसा धर्म लिखा था वैसे प्रवर्तन करे तो उसे नवीन मार्ग कैसे कहा जा सकता? अगर पुरातन धर्म को आप लेकर के चलोगे, उसके अनुसार आप चलोगे तो फिर और उसके अनुसार प्रवर्तन करोगे तो नवीन मार्ग तो नहीं कहा जाएगा ना। देखो अपन क्या बोलते मालूम, ये सनातन दिगंबर धर्म है, ये सनातन वितराग मार्ग है। ये सनातन वितराग मार्ग का मतलब क्या हुआ सुधाबेन? सनातन मार्ग मतलब क्या? योग चलता आ रहा है, मतलब अनादि से। हाँ, जो हमारे सर्वज्ञ भगवान की परंपरा से चला आया हुआ मार्ग वो सनातन वितराग मार्ग है। हमने और हमारे बाप दादा ने अगर कोई इसमें वो किया वो सनातन मार्ग नहीं कहलाता। सर्वज्ञ भगवान की परंपरा से चला आया हुआ जो मार्ग है वो वास्तव में वितराग मार्ग है और इसमें तुम अपनी बुद्धि से कुछ फेरफार करोगे तो वो मार्ग को सनातन मार्ग नहीं कहा जाएगा, ये पंडित जी कह रहे हैं। तथा यदि कुल में जैसी जिन देव की आज्ञा है उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है तो अपने को भी वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य है, परंतु उसे कुलाचार न जान धर्म जानकर उसके स्वरूप फल आदि का निश्चय करके अंगीकार करना। क्या कह रहे हैं पंडित जी? तथा यदि कुल में जैसी जिन देव की आज्ञा है, जिनेंद्र भगवान की जैसी आज्ञा है वैसा धर्म की प्रवृत्ति करो और वैसा प्रवर्तन करना ये योग्य है। बराबर, धर्म की प्रवृत्ति वैसी करो पर उसको क्या नहीं मानो, परंतु उसे कुलाचार न जान धर्म जानकर उसको कुलाचार न मानो और धर्म जानकर उसके स्वरूप फल आदि का निश्चय करके अंगीकार करना। हमारे देखो एक बात को समझना, बहुत मार्मिक पॉइंट है कि जैसे हमारे कुल में जमीन कंद नहीं खाया जाता, हमारे कुल में रात्रि भोजन नहीं होता तो ठीक है, ये कुलाचार जानो उसको कि हमारे कुलाचार में ऐसी प्रवृत्ति चलती है, परंतु उनको धर्म नहीं मानो और फिर आगे क्या करो, उसको अंगीकार करते हुए उनके स्वरूप का विचार करो, उनके फल का विचार करो और फिर उनका निश्चय करो। और निश्चय करके क्या निश्चय करोगे? जमीन कंद नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये तो वास्तव में पाप प्रवृत्ति बंद हो गई, पुण्य प्रवृत्ति ये पुण्य प्रवृत्ति है अथवा इससे पुण्य का बंद होगा, परंतु हमें तो धर्म प्रकट करना है तो ये शुभ भाव है और धर्म तो शुद्ध स्वभाव से प्रकट होगा, ऐसा विचार करके ऐसे धर्म को अंगीकार करना, इसको अंगीकार करना, ये पंडित जी का यहाँ पर कहना है। जो सच्चे भी धर्म को कुलाचार जानकर प्रवर्तता है तो उसे धर्मात्मा नहीं कहते। जो सच्चे भी धर्म को कुलाचार जानकर, सच्चा धर्म तो समझ लिया पर मानो मात्र उनको कुलाचार समझता है। हम जैन कुल में जन्मे हैं तो हमारे यहाँ तो रात्रि भोजन नहीं होता, हमारे यहाँ तो जमीन कंद नहीं खाया जाता, ऐसा कुलाचार जान करके अगर वो व्यक्ति उनका प्रवर्तन करे तो उसको धर्मात्मा नहीं कहेंगे।
क्योंकि सब कुल के उस आचरण को छोड़ दे तो आप भी छोड़ देगा। और मालूम कुलाचार वाले क्या होते हैं, कुल में कभी किसी व्यक्ति ने वो छोड़ दिया ना तो वो भी छोड़ देगा। जैसे आजकल ऐसा होता है ना कि पहले का जो बाप दादा है वो और अपन भी हैं, सपोज करो, तो अपन तो ये नहीं करते कि भाई जमीन कद नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, लेकिन कोई शिथिल व्यक्ति आकर के उसको छोड़ दिया, उन कुलाचार की प्रवृत्ति को छोड़ दिया, तो ये व्यक्ति भी क्या करेगा, वो व्यक्ति भी छोड़ देगा। क्यों, हमारे कुल में अब वो नहीं चल रहा है तो उनने भी वो चीज छोड़ दी। तो ऐसे कुल क्रम से मात्र अगर आप मानोगे ना तो धर्म नहीं होगा, उसमें तो आपको बहुत सारा भ्रम खड़ा हो जाएगा। इसीलिए मात्र कुल क्रम से धर्म को धर्म धारक व्यवहाराभासी में पंडित जी का ये कहना है कि कुल क्रम से धर्म नहीं होता, धर्म तो आप स्वयं उसके ऊपर विचार करो और उसको अंगीकार करो। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अनुसार, जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों के अनुसार अगर अपन उनका प्रवर्तन करेंगे, उस स्वरूप का विचार करेंगे तो धर्म होगा। तथा वह जो आचरण करता है सो कुल के भय से करता है। अगर कोई व्यक्ति आचरण भी करता है ना तो कुल के भय से, भैया हमारे यहाँ तो रात्रि भोजन नहीं होता, रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति नरक में चला जाता है, जमीन कम खाने वाला व्यक्ति दुर्गति में चला जाता है, तो वो उसको भय लगा और भय के कारण वो व्यक्ति प्रवृत्ति नहीं करता तो भी उसको धर्म होने वाला नहीं है। कुछ धर्म बुद्धि से नहीं करता इसलिए वह धर्मात्मा नहीं है, कुल के भय से करता है, धर्म बुद्धि से नहीं करता, धर्म बुद्धि से नहीं करता इसलिए वह धर्मात्मा नहीं है। मात्र कुल के भय से उस व्यक्ति ने अगर ऐसी प्रवृत्ति करी, धर्म बुद्धि से नहीं करी, मतलब उनको धर्म किस तरह से धर्म होगा वो प्रॉपर समझा नहीं है, तो वो व्यक्ति को भी धर्म नहीं होगा, वो व्यक्ति धर्म को प्राप्त नहीं करेगा, धर्मात्मा नहीं होगा। इसलिए विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, परंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना। जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार प्रवर्तन करना योग्य है। पंडित जी ने बॉर्डर लाइन में बहुत अच्छी बात लिख ली कि जैसे विवाह आदि में कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, मतलब आपका जो बाप दादा का कुल चला आ रहा है तो विवाह आदि कार्यों में तो आप कुल क्रम का विचार करते हो, परंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना। धर्म संबंधी कार्य में क्या करना, जो मार्ग धर्म सच्चा है, जो मार्ग सच्चा है, धर्म मार्ग जो सच्चा है उसको अंगीकार करना और उसी प्रकार से प्रवर्तन करना योग्य है। एक अंतिम प्रश्न नोट कर लो और आज की चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। कुल अपेक्षा धर्म धारक में पंडित जी ने क्या समझाया, ये बात अंतिम प्रश्न इसका आज का है कि धर्म के आचरण में कुल क्रम का विचार क्यों नहीं करना। धर्म के आचरण में कुल क्रम का विचार क्यों नहीं करना। क्योंकि कुलाचार से धर्म नहीं होता, क्योंकि कुलाचार मात्र से धर्म नहीं होता, परंतु सच्चा धर्म मार्ग जो है, सच्चा धर्म मार्ग जो है उसके अनुसार प्रवर्तन करना, सच्चा धर्म मार्ग जो है उसके अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। बराबर। तो आज की चर्चा कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी की हुई। इसमें आपको समझ में आया होगा कि मात्र कुल क्रम से व्यक्ति धर्मी नहीं हो सकता, है ना, कुल क्रम से धर्मी नहीं होता। धर्मी तो वास्तव में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अनुसार उनकी परंपरा में अपना जो जैन धर्म बताया गया है, सच्चा मार्ग बताया गया है, वो सच्चे मार्ग के अनुसार अगर अपन उनके अनुसार प्रवर्तन करेंगे तो ही वास्तव में हमको धर्म होगा। तो ये धर्म धारक कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी की चर्चा यहाँ समाप्त हुई। कल अपन परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी की
चर्चा करेंगे। ये कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी भोले जीव हैं, तो परीक्षा रहित, परीक्षा नहीं करता, मात्र जिनेन्द्र की आज्ञा मानता है, वो भी भोले जीव हैं। उनका कैसा स्वरूप पंडित जी ने बताया है, उसकी चर्चा कल अपन करेंगे। आप सभी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का व्यवहार का आभास न रह जाए, मात्र हम कुल क्रम में चली आयु प्रवृत्ति करते हम धर्मी मान ले, धर्मात्मा मान ले, संतुष्ट हो जाए, ऐसा अपने जीवन में न होवे। सच्चा धर्म समझे, जिनेन्द्र भगवान के वास्तविक मार्ग को समझे, और उस मार्ग को समझते हुए अपन अपनी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जितवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। किरण बेन, कायो सर कराओगे? किरण बेन नहीं है क्या? हाँ, सुधा बेन आप करा दो। हाँ बोलिए। म्यूट करो। किरण मैम दिखा तो रहा है, किरण दीदी कहाँ है? मैं बोलूंगी? हाँ बोलो बोलो बोलो। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सव्वसाहुणम। एसो पंचणमुक्कारो सव्वा पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी झिलमाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परमहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। कल का मंगलाचरण